दोस्तों, भारत के इंडिजन लड़ाकू फाइटर जेट एमका ने चीन का भविष्य माने जाने वाले J-2 को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। चीनी वायुसेना J-2 स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार कर चुकी है और न सिर्फ इन्होंने इस लड़ाकू विमान को तैयार कर लिया है, बल्कि यह भी अनाउंसमेंट कर दी है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर इनकी वायुसेना में 1000 J-2 लड़ाकू विमान शामिल हो जाएंगे। लेकिन चीन को झटका तब लगा जब रिपोर्ट निकल कर आई कि भारत के 5th जनरेशन के फाइटर जेट एमका ने चीन के J-2 लड़ाकू विमान को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। चाइना अब समझ चुका है कि भारत के मात्र 100 एम का फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए कम से कम 1000 J-2 फाइटर जेट बनाने होंगे। लेकिन चाइना 1000 J-2 फाइटर जेट बनाकर भी भारत के एमका का मुकाबला नहीं कर पाएगा। दरअसल चीन ने इसे 10 साल पहले J-20 नाम का लड़ाकू विमान बनाया था और चीन ने कहा था कि यह एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और यह अमेरिका का जो F-22 रैप्टर है, जो कि आज तक दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू विमान माना जाता है, यह उसकी टक्कर का फाइटर जेट है। लेकिन समय के साथ पिछले 10 सालों में यह देखा गया कि इस J-2 में बहुत सारी खामियां हैं और ये प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान है भी नहीं। अगर आपके पास एक ठीक ठाक सा रडार सिस्टम मौजूद है और उसके साथ आपके पास एक अच्छी खासी क्वालिटी का ऐसा डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसमें कैपेबल इंटरसेप्टर मिसाइल मौजूद है, तो आप इस जेट लड़ाकू विमान को आसानी से मारकर गिरा सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के बढ़ते डिफेंस सेक्टर के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल चीन ने अनाउंसमेंट कर दी है, चीनी वायुसेना J-2S स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार कर चुकी है और न सिर्फ इन्होंने इस लड़ाकू विमान को तैयार कर लिया है, बल्कि यह भी अनाउंसमेंट कर दी है कि आने वाले 10 सालों के अंदर यानी कि 2035 तक इनकी वायुसेना में 1000 J-2 लड़ाकू विमान शामिल हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह कहा कि आज के समय में हमारे पास 200 J-2 लड़ाकू विमान हैं और 2026 तक इनकी संख्या डबल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन का J-20 भारत के घातक फाइटर जेट का सामना कर पाएगा? तो दोस्तों, बात करें चीन के इस जेट विमान की, तो यह 5th जनरेशन का जेट JA-2 माइटी ड्रैगन है। चीनी PLI वायुसेना का बेशकीमती विमान है। ये एक सिंगल सीट मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन हाल ही में इसके WSE इंजन को और शक्तिशाली WS-1 द्वारा रिप्लेस किया गया। WS-1 का बायपास रेशियो कम है और यह थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल में सक्षम है। वहीं नए 10C इंजन का अपग्रेड अमेरिका के F-2 रैप्टर को चुनौती देना है। एशियन मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक चीन के WS-1 इंजन की सेल्स रेटिंग 150 किलोन्यूटन रेंज के भीतर होने की संभावना है। यह F-22K के प्रिंट विटनी F-1 ऑफ न इंजन को टक्कर देता है। ऐसा माना जा रहा कि अपग्रेड होने के बाद चीन का विमान जेट प्रिंट गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसे में यह लड़ाकू विमान चलते हुए धुआं फेंकता था। इसी वजह से इस लड़ाकू विमान को कबाड़ की संज्ञा दी गई थी। लेकिन चीन पिछले कुछ सालों से इसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए इन्होंने J-20 का एक S वेरिएंट तैयार किया है, जिसमें पुराने लड़ाकू विमान की कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है। और खुद अमेरिकी एक्सपर्ट बताते हैं कि J-2 में जो समस्याएं थीं, उनमें से 60 से लेकर 70% समस्याओं को J-20A में दूर कर दिया गया है, यानी कि यह एक इम्प्रूव्ड फाइटर जेट है। और इसीलिए J-2S को भारत के लिए एक बहुत बड़ा सर दर्द बताया जा रहा है। लेकिन भारत जो लड़ाकू विमान तैयार कर रहा, वह चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमका की। एमका भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन का सबसे घातक लड़ाकू विमान होगा और मुख्य रूप से इसकी कुछ गुप्त विशेषताएं हैं। इस विमान में कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर होगा, जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसका पता लगाना मुश्किल होगा। वहीं इसमें शक्तिशाली सेंसर और नए हथियार होंगे, जिससे यह दुश्मन के विमानों को आसानी से मात दे पाएगा। एम का एक 25 टन का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा। यह भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन की रडार द्वारा पता लगाने से बचने के लिए उन्नत स्टील्ड विशेषताएं होंगी। यह विमान कई तकनीक से लैस होगा और दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमले को अंजाम दे सकता है।
एमका में 6.5 टन क्षमता का एक कंसीलर, इंटरनल फ्यूल टैंक और स्वदेशी हथियारों सहित कई हथियार के लिए एक इंटरनल वेपन भी होगा। एमका 1 वेरिएंट में 90 किलो न्यूटन क्लास का G414 इंजन होगा, जो अधिक एडवांस और शक्तिशाली 110 केएन इंजन पर उड़ान भरेगा, जिसे डीआरडीओ के जीटीआर द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा। आपको बता दें, दुनिया में केवल कुछ चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस और चीन के पास ही 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। इसमें अमेरिका का F-Raptor और F-5 चीन का J-20 और रूस का सुखोई AU-57 शामिल है। चीन के मुताबिक उनके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 में स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक के मामले में कोई भी कमी नहीं है और इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल आप कई अलग अलग वैरायटी के मिशंस में कर सकते हैं। हालांकि इसे डोमिनेंट सुपीरियर फाइटर के तौर पर डिज़ाइन किया गया और इसके हथियारों की कैरी करने की कैपेसिटी 11,000 किग्रा तक की है। चीन के मुताबिक उनका सुपर क्रूज कैपेबिलिटी भी रखता है। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि फाइटर जेट बिना अपने आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए सुपरसोनिक रफ्तार को हासिल कर सके और बाकी जो चीन है वह अपने जेट को और भी अपग्रेड करने में लगा हुआ है और सबसे बड़ा अपग्रेड इनके इंजन में देखने को मिलेगा, जिसमें चाइना अपने G-20 को उनकी नई WS-1 इंजन के साथ टेस्ट कर रहा है और चीन का यह मानना है कि इस WS-1 इंजन के साथ G-20 की सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और केवल इंजन ही नहीं बल्कि फायर पावर के मामले में भी चाइना अपने G-20 की कैपेबिलिटी को इंडियंस करने में लगा हुआ है। और जो G-20 है ये कई अलग अलग इंजन कॉन्फिन के साथ अलग अलग वेरिएंट्स में आता है, जैसे कि WS-9CS के मुकाबले में स्टेल्थ कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन इसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल वाली एबिलिटी नहीं है। वाकई आसान शब्दों में कहने का मतलब ये है कि जो थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल वाली एबिलिटी है तो ये किसी भी फाइटर जेट को हाईली मोनोरेल बनाती है और वह लो स्पीड में भी डायनेमिक एरोबिट कर सकता है और ये एबिलिटी आपको 22 में F-5 में और यहाँ तक कि इंजीनियर फोर्स के 30 AM के आई फाइटर में भी देखने को मिलती है। लेकिन चीन का जो WS इंजन के साथ J-20 वाला वेरिएंट है उसमें ये एबिलिटी नहीं है और उसकी सुपर क्रूज कैपेबिलिटी को लेकर दावा किया जाता है, तो उसका भी ऐसा कोई स्ट्रांग एविडेंस अभी तक देखने को नहीं मिला है। बाकी जो चीन है वह टूथ के नाम से 2 अलग अलग वेरिएंट्स पर काम कर रहे हैं। इसके एक वेरिएंट में आपको WS-1 V3 वाला इंजन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें सुपर क्रूज एबिलिटी नहीं आती और वहीं WS-1 के साथ चीन का सबसे लेटेस्ट J-20 वाला वेरिएंट भी है। फिलहाल अभी तक चीन के पास ऐसा कोई भी ऑपरेशनल वेरिएंट नहीं है जिसे वह US के F-5 से कंपेयर कर सके। चीन के अलावा बाकी दुनिया के एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं? तो जैसे कि चीन ये दावा करता है कि उसका G-20 एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो कि कैपेबिलिटी के मामले में US के F-5 वाली कैटेगरी में आता है, लेकिन जो J-20 है इसे अपने डिज़ाइन के चलते कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स के क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा है। जैसे कि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स यह दावा करते हैं कि चीन और उसके R&D डिपार्टमेंट ने G-20 को बनाने के लिए 22 और 25 के डिज़ाइन को चुराया है और जब G-20 को पब्लिकली रिवील किया गया था तो कुछ रशियन की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे। रशिया के मैक 1.4 प्रोटोटाइप की जैसी ही सिमिलरिटी पाई गई है। वैसे चाइना किसी भी चीज़ की कॉपी करने में दुनिया भर में बदनाम, तो चाइना को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स ज़रूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।